द पब्लिक थिंग से आप जुड़ चुके हैं। सहाबू, शहाबुद्दीन, शाहब, ये तमाम नाम वैसे जो सिवान की राजनीति के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। और आज उन्हीं के गांव में मैं पहुंचा हूं, प्रतापपुर। प्रतापपुर एक ऐसा गांव जो हमेशा से चर्चा रहा है और आज भी चर्चित है। कारण ये रहा कि एक ऐसा सांसद जो कभी अपने जीवन काल में हारा नहीं, विधानसभा चुनाव से लेकर और लोकसभा चुनाव तक जब जब वो चुनाव लड़े तब तक जीते। चाहे वो उनकी दबंगई रही है, बोर्ड मैनेजमेंट रहा हो या फिर लोगों पे अपना प्रभाव रहा हो, ये तमाम चीज़ें रहीं कि आज तक वो हारे नहीं। हाँ, उनकी पत्नी जब चुनाव लड़ रही थी तो लगातार 3 बार हारी हैं और कहीं ना कहीं एक बड़ा बदलाव हुआ था उससे। और इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर हम बात करने पहुँचे हैं उनके गाँव। उनके गाँव में तमाम लोग इस चाय की दुकान पे हैं। ये चाय की दुकान छोटी है लेकिन चर्चाएँ बड़ी बड़ी होती हैं। यहाँ राजनीति की बात होती है और पूरी सिवान की राजनीति यहीं से शुरू होती है और यहीं पे ख़त्म होती है। बात हमेशा पुराने ज़माने की होती है, बात हमेशा 90 की दशक की होती है। इन तमाम चीज़ों की बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ तमाम लोग पहुँचे हुए हैं। एक स्थानीय व्यक्ति है, इनसे जानते हैं। सहाबू एक नाम जो था लोगों के लिए 90 के दशक में खौफ का विषय बना हुआ था और ये एक बड़ा मुद्दा रहा कि 15 साल उस व्यक्ति को, उस परिवार को लोगों ने नकारा है। क्या लगता है इस बार भी नकारेंगे? नहीं, इस बार तो हिना साहब जीत रही हैं। इस बार तो हमारे सिवान जिला के सारे जनता एक एकजुट होकर और हिना साहब को आगे बढ़ाने के लिए और जिताने के लिए एकदम प्रयासरत रहा और हिना साहब जीतेगी और संसद में जाएगी, ये तो निश्चित है। अच्छा, ये बताइए, विकास को लेकर जो चर्चाएं होती रही हैं लगातार और ये भी सामने बातें आई कि उन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत सारे विकास किए थे। विगत के 10 सालों में आपको क्या विकास दिखा? देखिए, शहाबुद्दीन साहब के बाद 15 साल के अंतराल में सिवान जिला में कोई विकास देखने को नहीं मिला है। जो शहाबुद्दीन साहब किए हैं 15 साल पहले, वही देखने को आज भी मिल रहा है। लेकिन बीच में जितने लोग आए गए उन लोगों का कोई भी काम दिखाई नहीं दे रहा है। कोई काम नहीं दिखाई दे रहा है। ये बताइए कि हिना साहब 3 बार से लगातार प्रयास कर रही हैं कि वो संसद में जाएं, विकास के उस रेशियो को आगे बढ़ाएं जो रेशियो उनके पति लेके चले थे। तो आखिर ऐसा क्या कारण, आपकी नज़रों में क्या लगता है कि ऐसा क्या कारण रहा कि उनको लोगों ने नकार दिया? लोगों ने नकार दिया, उनके साथ में भीतरघात हुआ और पार्टी से जो लड़ती थी, राजद पार्टी से, तो पार्टी के भी अंदर जो है कुछ लोग खिलाफ थे, इसलिए उनको सपोर्ट नहीं करते थे। जैसे कि मान लीजिए स्वर्ण समाज के लोग थे, वो राजद से खिलाफ थे, इसलिए दिल खोल के आ नहीं सकते थे ये लोग। तो जब ये चुनाव लड़ती थी तो इनके साथ में लोग रहते थे लेकिन वोट नहीं देते थे, भीतरघात हो जाता था, धोखा हो जाता था, इसलिए इनको हारना पड़ता था। लेकिन अभी जो निर्दलीय पार्टी से निर्दलीय से लड़ रही है, तो सारे लोग एकजुट होकर इनके साथ दे रहे हैं और ये सपना है सिवान जिला का कि इस बार हिना साहब को जिताकर दिल्ली संसद में भेज दिया जाए। तो विकास के लिए भी तो कुछ करना होगा ना कहीं से जुड़ना पड़ेगा। आपको क्या लगता है? देखिए, जब ये जीतेगी तो अपना रास्ता खुद ही स्वयं तय कर लेगी कि हमको कहाँ रहना है, कहाँ रहेंगे। कि फिर राजद में चली जाए? ना, ऐसा बात तो नहीं है। राजद में तो कभी नहीं जाएगी। वो खुद मंच से, खुले मंच से कह रहे हैं कि हम जहाँ से छोड़ दिए हैं वहाँ वापस नहीं जाएंगे। ये हिना साहब खुले मंच पर बोली है कि जहाँ से हम छोड़ दिए हैं वहाँ फिर वापस नहीं जाएंगे। और अपना रास्ता खुद ढूंढ लेगी कि हमको कहाँ रहना है, कहाँ रहना है, कहाँ रहेंगे तो हम अपना विकास कर सकते हैं, सिवान जिला का विकास कर सकते हैं। वैसे स्थिति में एक शहाबुद्दीन जितना अपने बैड कैरेक्टर के लिए बदनाम रहे, क्या लगता है आप उसी गांव के हैं, उनके आसपास के रहने वाले लोग लगते हैं, ऐसा था क्या? देखिए, बैड कैरेक्टर के लोग उनको बैड कैरेक्टर कहते हैं। वो बैड कैरेक्टर के नहीं थे, वो बहुत बढ़िया सामाजिक व्यक्ति थे और बहुत अच्छे कैरेक्टर के व्यक्ति थे, समझे कि नहीं। लेकिन जो बैड कैरेक्टर का आदमी था उनको बैड कैरेक्टर कहता था कि बैड कैरेक्टर का है। उनसे कौन डरता था? उनसे कौन डरता था? जो अपराधी तत्वों के लोग थे वही डरते थे, अच्छे लोग नहीं डरते थे। और अच्छे लोगों के साथ में उनका व्यवहार भी अच्छा रहता था, लेकिन जो खराब व्यक्ति था उनके साथ में उनका व्यवहार जो है खराब रहता था। ये एक बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है कि जो गलत लोग थे वही उनसे डरते थे क्योंकि वो लोग खुद गलत थे और इनको ये लगता था, यहाँ के गांव के लोग को ये लगता है कि वो हमेशा से अच्छे लोगों के साथ रहे हैं और गलत बुरे लोगों का विरोध किया है, शायद इसीलिए वो डरते थे। हमारे साथ एक और व्यक्ति हैं, इनसे जानते हैं कि अगर मुद्दे की बात करें तो किस मुद्दे पे इस बार चुनाव में आप वोट देंगे? क्या मुद्दा होगा वोट देने का?
का मुद्दा बा हमनी के तो वोट उनके के दे केकरा के हिना साहब के का है बढ़िया काम करो ये जीती है तो उनकर पति भी बढ़िया काम करौले बड़े ये से हमनी के उनकर संगे बनी और लगता है कि जो ना अपराध पहले बढ़ रहा है सब साहब के कारण बढ़ रहा है। लोग ये कहेला स्टेज से भी लोग दुष्प्रचार करता। अपना करते जाकर लोग मर जाओ अर्थी हो जाओ तो साहब के कोले बड़े ये बेरा कहाँ के लोग करा होता ये बेरा तो होते बा वो तो नहीं खो अब कहाँ के लोग नेता एमपी करा होते रहे तो उनकरे मुड़ी पर कराई के हुआ उनकरे मुड़ी पर लोग खेला करला खेला अब तो खेलबो उड़ा गई अब केकरा मुड़ी पर खेली अब लागत है नो कि मतलब उनका पत्नी के एकदम जीत हुई ठीक है। अच्छा, और हमारे साथ हैं इनसे जानते हैं। चाचा का लागत है केकरा के वोट देवे के बा उनके वो नहीं के वोट देवे केकरा के हिना के इना के का है हाँ। गांव के बाड़ी गांव के सब ऐसे करते रही तो हमने के साहबुद्दीन के वोट ना देत रहनी है हाँ दे तो नहीं बराबर दिले बने कैसन आदमी रहला ठीक रहलन हमनी खातिर तो ठीके न बढ़े आ लोग उनका के चमचा बेलचा लोग बिगाड़ दिहल तो वो आपसे उनका में कौन दोष बा चमचा बेलचा सब कोई उनका के बहुत एक्सपीरियंस वाली बात इन्होंने बताई है कि आसपास के रहने वाले जो ऐसे लोग हैं जो अपना व्यवस्था साधना चाहते हैं, जो अपने कामों को निकालना चाहते हैं, वैसे लोग ही उनको बदनाम किया करते थे। हमारे साथ एक और टेम्पो ड्राइवर हैं, इनसे हम सीधे तौर पे जानते हैं कि रोजगार तो आप कर रहे हैं टेम्पो चलाकर, आपको क्या लगता है विकास होगा? वोट देने के बाद पता चल रहा है कि विकास होगा कि नहीं। हाँ तो पिछले बार तो वोट दिए थे, विकास कितना हुआ? नहीं हुआ, इसीलिए न पलटने का विचार है कि अब की बार चेंज करके देखा जाएगा। अब की बार चेंज करेंगे। पार्टी चेंज कर रहे हैं कि व्यक्ति चेंज कर रहे हैं? व्यक्ति चेंज करना है। व्यक्ति चेंज कर रहे हैं, पार्टी वही रहेगा? नहीं, अब की हिना साहब को देना है। इस बार हिना साहब को दे रहे हैं। देखिए ये इनके गांव के लोग हैं और ये तमाम लोग ये बोल रहे हैं कि हम इस बार उनके साथ खड़े हैं। विगत के सालों में इन लोगों ने चेंजिंग करके देख लिया है, विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ है। साहबुद्दीन के जो पुरानी छवि आ रही हैं उस छवि के बारे में भी हमने बात की है और तमाम यहाँ लोग हैं, ये तमाम लोग ये बता रहे हैं, चर्चाएं भी कर रहे हैं, क्योंकि चौक चौराहे पे ही ज़्यादा राजनीति की चर्चाएं होती हैं और ये तमाम लोग जो है ये चर्चा कर रहे हैं कि इस बार का मूवमेंट बदला बदला सा है। फिलहाल जनता ही जनार्दन होती है और जनता 25 तारीख को अपने बहुमूल्य वोट को देगी और देकर इस बार अपने नेता को चुनेगी और बनाएगी अपना सरताज। देखना ये होगा कि इस बार सिवान का सरताज कौन होता है। सिवान से द पब्लिक टीम के लिए आकाश सहयोगी।